जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल की, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कल रात को। और वो क्या गलती करी है आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। तो मेरा मन आज इतना दुखी है कि मैं क्या बताऊँ, आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज, क्योंकि 1 साल 5 महीने यानी कि 1.5 साल होने वाले हैं मेरे लड्डू गोपाल को मेरे घर पर आए हुए। और मैं लगातार उनकी शुरू से जैसी सेवा कर रही थी वैसी सेवा मैं रोज़ करती हूँ। यानी कि सुबह मैं 7:30 से 8 बजे उन्हें जगाती हूँ। उसके बाद उनकी स्नान कराना, उनका भोग बनाना, उनको भोग लगाना, जो भी होता है सुबह वाला बिल्कुल एकदम मैंने उनका फ़िक्स टाइम रखा हुआ है। फिर उसके बाद नाश्ता, मतलब यानी कि जो सुबह वाला हमने नाश्ता करा उनको भोग लगाया। उसके बाद अगर हम फल खा रहे हैं कुछ तो पहले मैं उनको भी फल काट के दे देती हूँ। और फिर दिन में जो हमने बनाया अगर बिना लहसुन प्याज वाला है तो वो उनको पहले भोग लगा के अपना हम दिन का खाना खाते हैं। अगर लहसुन प्याज वाला बना रखा कुछ उनको भोग लगाने लायक नहीं है तो मैं उनको दिन में फिर से दूध का भोग लगा के उन्हें 2 बजे बिल्कुल एकदम मैंने फिक्स उनका टाइम रखा कि 2 बजे मैंने उनको दिन में भी शयन करा देना है, यानी कि उनको बिस्तरे में लेटा देना, उनको सुला देना है। और फिर शाम को 4 बजे उठा के फिर उनको पानी पिला के उनका दूध का भोग लगा के थोड़ी देर उनके साथ बात कर लेती हूँ और फिर अपने काम पर जुट जाती हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता है, शाम को जब भी बत्ती जलाने का टाइम होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो हम 7:30 बजे बत्ती जला रहे थे क्योंकि अंधेरा नहीं हो रहा था। अब 6:45 बजे अंधेरा होने लग गया है, तो 6:45 बजे ही मैं उनको दूध का भोग लगा के उनकी ड्रेस चेंज करके उनको उनके सिंहासन पर चेंज करी हुई ड्रेस में ही बिठा देती हूँ। तो लड्डू गोपाल की जो शाम वाली सेवा करने के बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ और अपना रात का भोजन बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हम रात का भोजन जल्दी कर लेते हैं। 7:30 से 8 बजे तक हम रात का भोजन कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, भोजन बना के फटाफट इन लोगों को भोजन दे देती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल को 8 बजे सुला देती हूँ। उनको थोड़ा सा पानी का भोग लगा के यानी कि पानी पिलाती हूँ और थोड़ी देर उनको कुछ भजन उनके साथ 1-2 लाइन भजन गाने के बाद हाथ पैर उनके हल्के से दबा देती हूँ मालिश करके, फिर उन्हें मैं सुला देती हूँ। तो कल रात में क्या हुआ, मैंने भोजन बनाया और बेटे को दिया। बेटे ने टीवी चला रखा था, उसमें आ रही थी कॉमेडी मूवी। तो कॉमेडी मूवी देख के थोड़ी देर मैं बैठ गई बेटे के साथ। मैंने अपने लिए भोजन नहीं रखा था, मैं मतलब दिमाग में ये था कि मैंने लड्डू गोपाल को सुला के फिर भोजन करूँगी, क्योंकि मेरा रोज़ का ये नियम है। तो मैंने बेटे को भोजन देने के बाद जब मैं मूवी देखने लगी करीब 5 मिनट, यानी कि 8 बजे मैंने बेटे को भोजन दिया था, तो 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मैंने मूवी देखी और मैं दिमाग से मेरा बात बिल्कुल उतर गई कि मैंने लड्डू गोपाल को सुलाना है। और फिर बेटे ने भी कह दिया कि यहाँ बैठे हो, इससे अच्छा गरम गरम आप भी खा लो। तो मैंने अपने लिए सब्ज़ी रखी और रोटी खाने लगी। इतने में बेटे ने खाया, बेटे अंदर चला गया, उसने एसी ऑन करा क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो अंदर चला गया। और मेरे दिमाग से उस समय बात उतर गई वो कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाया नहीं अभी करके। फिर मैं बर्तन वर्तन मांजने लगी, यानी कि किचन की साफ़ सफाई जो भी है। तो मुझे इस दौरान 9 के आसपास टाइम हो गया होगा। और फिर उसके बाद मैं अपने बेड में गई। तो और दिनों क्या होता था, मैं खाना खाने के बाद मैं 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल अपना देखा और साइड कर देती हूँ। तो कल क्या हुआ, मैं जैसे ही अंदर गई अपने बिस्तरे में गई तो मुझे इतनी तेज़ नींद आने लग गई कि मेरे से बिल्कुल आंखें ऐसी हो रही मेरी बंद हो रही हैं। तो मैंने बेटे से कहा, बेटा आज पता नहीं मुझे लग रहा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तो बेटे ने कहा, मम्मी ठीक है आप लाइट बंद कर दो, वो आपने मोबाइल पर लगा हुआ था, लाइट बंद कर दो और आप सो जाओ। मैंने लाइट बंद करी और मैं जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मतलब इतनी गहरी नींद, आज तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं इतनी गहरी नींद में कभी सोई होंगी। इतनी गहरी नींद में चले गई, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पर सो रही हूँ और कैसे सो रही हूँ। और ये नींद मेरे को लग रहा है कि करीब आधे घंटे के लिए आई होगी। और आधे घंटे बाद मतलब इतनी चीज़, मतलब दर्द सा एक पता नहीं यहाँ पे हुआ या मेरे सर पर हुआ,
और ऐसा जगी कि बिल्कुल फ्रेश होगी। उतनी फ्रेश तो मतलब सुबह भी फील नहीं करती हूँ जब आंखें खुलती है पूरी रात भर सोने के बाद। बिल्कुल एकदम जैसे ऐसे लग रहा था मैं 7-8 घंटे की नींद सो के उठी हूँ, इतना फ्रेश फील हो रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया ये, मेरे को नींद ही नहीं आई उसके बाद। कभी इस करवट कभी उस करवट, पूरी रात मेरे को निकल गई कि मेरे उसके बाद मेरी आँख ही नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। और इस दौरान मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुलाया नहीं है। फिर सुबह उठी अपने टाइम पे, जो मेरा टाइम है उठने का, और सुबह की सारी दिनचर्या करी। और जैसे स्नान करके मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाने गई, जो यानी कि जो मेरी रूटीन है, जगाने गई, और मैंने जैसे अपने लड्डू गोपाल के बेड का पर्दा हटाया और मेरे को फट से याद आ गया कि आज तो मैं लड्डू गोपाल को सुलाना ही भूल गई। उनकी शक्ल देखते ही मेरे को मेरे आंसू आने लगे, और आंसू आने लगे। मैंने हाथ में उठाया और मुझे समझ में नहीं आया, मैं उनको देखते रह गई, निहारते रह गई कि लड्डू ये क्या हो गया मेरे से आज, और क्यों नहीं आपने मेरे को कुछ इस तरह का कुछ संकेत तो मुझे मिलता कि मैंने आपको सुलाया नहीं। क्योंकि वो जो मेरा रूटीन है रोज़ का, ये उस चक्कर में मैं बिल्कुल ही भूल गई। अगर मैं खाना खाने नहीं बैठती, मैं उन्हें जो मेरा रूटीन है अगर मैंने उस समय सुला दिया होता तो ये आज मेरे से इतनी बड़ी गलती नहीं होती। तो बेटा सामने बैठा था, उसने देखा कि मम्मी रोने लगी, और फिर उसके बाद मुझे इतना, मैं कितनी देर तक उनको अपने सीने से लगा के ऐसे और उनसे माफ़ी मांगती रह गई। और मैं पूरा अभी तक जितना टाइम हो चुका है मैं माफ़ी मांगते जा रही हूँ, उनसे माफ़ी मांगते जा रही हूँ कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। क्योंकि एक लगाव उनके साथ ना अलग तरह का हो गया, चाहे वो हम उनको बालक रूप में मान रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है कि उन्हें पता है मैंने जानबूझ के ये गलती नहीं करी है और मैंने लापरवाही भी नहीं करी है। क्योंकि मेरा जो उनके साथ सुबह से लेकर रात तक का जो रूटीन है वो रूटीन मैंने फ़िक्स किया हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर 8 बजे मैं उनको स्नान कराती हूँ, बाय चांस मैंने नाश्ता नहीं बनाया होता है और इन लोगों को नाश्ता जल्दी चाहिए होता है, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि लड्डू आप इंतज़ार कर लो, थोड़ी देर आप वेट करो और मैं अभी आती हूँ। तो मैं इन लोगों को नाश्ता पहले देती हूँ, लेकिन उनको उनकी बाद में कराती हूँ तब भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता घर में कुछ बातें हो जाए फिर उनकी सेवा करो तो वो सेवा किस बात की सेवा हो जाएगी, इतना हो जाता है। लेकिन मैंने आज तक ऐसे कभी भी कोई गलती ऐसी नहीं करी, और इस गलती के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो देखेंगे जिनके पास लड्डू गोपाल हैं तो वो भी बोलेंगे। पर अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने लापरवाही करी है तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ और अपने लड्डू गोपाल से भी माफ़ी चाहती हूँ। बार बार बोल रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को, मैंने जानबूझ के लापरवाही ना करी और ना मेरा ऐसे दिमाग में कभी उनके प्रति कोई लापरवाही का है। जितनी भी है, जैसी भी होती है, मेरी सी सेवा में उनकी सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहती हूँ। और सुबह से लेकर रात तक का जो मैंने रूटीन बना रखा उनके साथ, वो सेवा मैं उनकी करती हूँ। पता नहीं आज क्या हुआ, और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, मेरे से ना जो सुबह का भोजन होता ना वो भी नहीं किया गया। फिर मैंने उनको भोग वोग लगा के फिर मैंने उन्हें शयन करा दिया है, और मैंने कहा भाई रात भर बैठे परेशान हो गए तो थोड़ी देर में उन्हें जगाती हूँ और उनको दूध का भोग लगाती हूँ। जब मैं सोई थी रात में आधे घंटे के लिए नींद आई, और इतनी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ होश भी नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और पूरी रात भर नहीं सो पाई, मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आया एक बार भी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहीं सुला रखा है। थोड़ा सा तो आ जाता मेरे को, कुछ तो दिमाग में आता तो मैं उनको रात में ही सुला देती, कोई बात नहीं, जब मुझे ध्यान आता मैं तभी उन्हें सुला देती। बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। सुबह उठी उसके बावजूद, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं उनको सुबह उठने के बाद ऐसे बिस्तरे में है उनको सुला रखा, तो वो उनको क्या देखने जाऊंगी, क्योंकि वो छोटे बालक हैं, उनको बार बार डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं होता। तो उनका जो मैंने रूटीन रखा हुआ है, सुबह जितने बजे जगाना है तभी जगाती हूँ और नहा धो के उनके पास तभी जाती हूँ। और जैसे मैंने बेड का पर्दा हटाया और फट से मुझे याद आ गया, तो पता नहीं क्या है लड्डू गोपाल की ये कृपा है या उनके वो मेरे को देखना चाह रहे थे कि ये मेरा कितना ध्यान रखती है, क्या है उनके मन में मुझे नहीं पता, वो तो अंतर्यामी है। पर यह है कि लड्डू गोपाल से मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसी गलती मैं आगे ना करूँ, मुझे ऐसी सद्बुद्धि ऐसी भक्ति दें। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और मुझे बहुत दुखी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी मन दुखी है ना मेरा, बहुत ज़्यादा, बहुत
मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मुझे कितना मन मेरा दुखी हो रहा है आज अपने लड्डू गोपाल को रात भर ऐसे जगा के। भले ही मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैं लेटी थी बिस्तरे में और पूरा कभी पसीने पसीने हो जा रही हूँ, पूरी रात भर नहीं सोई हूँ मैं। अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं कि ऐसा कभी आप लोगों के साथ भी हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूँगी, पूरा ध्यान रखती हूँ और आगे भी रखूँगी अपने लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल ही हैं रास्ता दिखाने वाले, वो अंतर्यामी हैं। उनको हम बालक रूप में कैसी भी हम आस्था उनके साथ रख रहे हैं, पर उन अंतर्यामी को सब कुछ पता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।